नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की। एक ऐसा फैसला जो शायद भारत में तलाक से जुड़ी एक बहुत बड़ी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दे। जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में, एक ऐसी शादी जो हर तरह से खत्म हो चुकी है। इमोशनली, मेंटली कुछ नहीं बचा, न प्यार, न सम्मान, न साथ रहने की कोई वजह। लेकिन कागजों पर वो शादी अब भी जिंदा है। सालों से न जाने कितने ही कपल्स इसी तरह के एक इमोशनल और लीगल जाल में फंसे हुए थे। एक ऐसी जगह जहां से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। तो आखिर इस डेडलॉक की वजह क्या थी? असल में सालों से भारतीय कानून में दो ऐसी बड़ी रुकावटें थीं जो लोगों को ऐसी शादियों में बांधे रखती थी जो सच कहें तो कब की खत्म हो चुकी थीं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो प्रॉब्लम्स थी क्या और ये इतनी बड़ी आखिर थी क्यों। तो पहली प्रॉब्लम थी 6 महीने का कंपल्सरी वेटिंग पीरियड। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। मतलब अगर दो लोग आपसी सहमति से म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं तब भी उन्हें 6 महीने वेट करना पड़ता था। और अक्सर ये इंतजार बस तकलीफ को और लंबा खींचने का काम करता था। और दूसरी और शायद इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी नो फॉल्ट डाइवोर्स का कोई ऑप्शन ही ना होना। मतलब क्या? मतलब ये कि डाइवोर्स लेने के लिए एक पार्टनर को कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ता था कि दूसरे की गलती है, जैसे क्रूरता या व्यभिचार, कुछ ना कुछ। ये ब्लेम गेम जरूरी था। तो इस पूरे लीगल डेडलॉक को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में एक ऐसी खास शक्ति को देखा जिसे एक तरह से एक मास्टर की कहा जा सकता है। एक ऐसी चाबी जो इस बंद दरवाजे को खोल सकती थी। और ये मास्टर की है भारत के संविधान का अनुच्छेद 142। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही यूनिक, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। पावर किस चीज की? पूर्ण न्याय करने की। इसका मतलब है कि किसी भी केस में अगर कोर्ट को लगता है कि पूरा न्याय करने के लिए कोई ऑर्डर देना जरूरी है तो वो दे सकता है। ये कोई मामूली पावर नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। और यहाँ स्क्रीन पर जो लिखा है ना, वो इस पावर के एसेंस को कैप्चर करता है। ये जजमेंट से ही एक डायरेक्ट कोट है। कोर्ट कहता है कि यह अनुच्छेद उन्हें कानून पर साम्यता को वरीयता देने का अधिकार देता है। आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो जब लिखे हुए कानून और असली इंसाफ के बीच में टकराव हो तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का पक्ष लेने की ताकत देता है। तो इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल जवाब दे दिए हैं। जवाब इस बात का कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जा सकता है। चलिए अब आते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के सबसे जरूरी पॉइंट्स पर। इस फैसले से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कोर्ट चाहे तो आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने का वेटिंग पीरियड हटा सकता है, जरूरी नहीं है अब। दूसरी बात, कोर्ट तलाक के साथ साथ उससे जुड़े सभी केसेस जैसे घरेलू हिंसा या दहेज के मामले, उन सबको भी एक साथ खत्म कर सकता है। और तीसरी, और यह सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव है, अगर कोर्ट को यह लग जाता है कि शादी अब बिल्कुल नहीं बच सकती तो वो एक साथी के मना करने के बावजूद भी तलाक दे सकता है। देखिए, यह फैसला सिर्फ एक लीगल प्रोसेस का बदलाव नहीं है, यह असल में सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक जो सिस्टम दोष पर चलता था कि किसकी गलती है, यह फैसला उससे आगे बढ़कर रिश्ते की हकीकत को, उसकी जमीनी सच्चाई को स्वीकार करने की तरफ एक बड़ा कदम है। जैसा कि हमने पहले बात की, पुराना सिस्टम दोष सिद्धांत पर आधारित था। मतलब तलाक चाहिए तो साबित करो कि सामने वाला दोषी है। इससे होता क्या था? केसेस और ज्यादा कड़वे हो जाते थे, लोगों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती थी। और इस जजमेंट में कोर्ट ने एक पुराने केस का जिक्र करते हुए साफ कहा है कि पुराना सिस्टम प्रॉब्लमैटिक क्यों था। जैसा कि कोर्ट में है, दोषारोपण पर बना तलाक का कानून टूटी हुई शादियों के लिए नाकाम साबित होता है। ये इंसाफ नहीं करता बल्कि लोगों की तकलीफ को और बढ़ा देता है। तो फिर नया दृष्टिकोण क्या है? ये है पूर्ण न्याय का दृष्टिकोण। अब कोर्ट ये देख सकता है कि क्या कोई शादी बस नाम के लिए कागजों पर जिंदा है, और अगर जवाब हां है तो कोर्ट उस मृत विवाह को खत्म करने को प्राथमिकता दे सकता है ताकि दोनों लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल आंख बंद करके करेगा। बिल्कुल नहीं। ये तय करने से पहले कि क्या एक शादी सच में बिना किसी उम्मीद के टूट चुकी है, कोर्ट कुछ चीज़ों को जरूर देखेगा। जैसे कितने टाइम से दोनों अलग रह रहे हैं, क्या उन्हें मिलाने की कोशिश हुई और वो फेल हो गई, एक दूसरे पर कैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, गुजारा भत्ता और बच्चों के कल्याण के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। ये सब देखने के बाद ही कोई फैसला होगा।
और इस जजमेंट में एक टाइम पीरियड पर खास जोर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कपल 6 साल या उससे ज़्यादा टाइम से अलग रह रहा है तो इसे एक बहुत ज़रूरी फैक्टर माना जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है। ये जो पावर है, ये किसी का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का विवेक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि वो सख्त कानून से ऊपर इंसानी हकीकत को रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस पावर का इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से और सिर्फ असाधारण मामलों में ही किया जाएगा। तो आखिर में इस पूरे फैसले का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि कानून अब जिंदगी की सच्चाइयों के और करीब आ रहा है। ये फैसला उस मृत विवाह को, जो सिर्फ कागजों पर जिंदा थी, उसे लीगली खत्म करने के बारे में है, ताकि उस रिश्ते में जो लोग थे वो आखिरकार शांति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, तो कानून को परंपरा और आधुनिक जीवन की हकीकत के बीच एक संतुलन कैसे बनाना चाहिए। खैर, जो भी हो, ये फैसला इस दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम ज़रूर है।